टेंस, यह पास्ट टेंस का सेकंड टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एज ए रूल यू नो दैट सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन करने के लिए जो रूल होते हैं, जो नियम होता है, उसमें पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वाज ऑब्लिक वर, देन वर्ब वन, उसके बाद आईएनजी वर्ब में लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो किसी एक्शन को पास्ट में बताता है कि वह एक्शन जो है पास्ट में गोइंग ऑन कहने का मतलब कि चल रहा था, कंटिन्यू था। जब कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू रहता है तो उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐड प्रेजेंट पार्टिसिपल टू वाज और वर। अब हम लोग वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि V4 है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसको हम लोग इसमें वाज और वर के बाद हम लोग यूज करते हैं। लाइक एज एग्जाम्पल, द ट्रेन वाज रनिंग एज फुल स्पीड। एज यू नो दैट हियर इज सब्जेक्ट ट्रेन and train is singular subject, and in singular subject we use helping verb was, not verb। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेन यहाँ पर सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में वाज और वाज का प्रयोग होता है। हम लोग यहाँ वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ हो गया द ट्रेन वाज रनिंग एट फुल स्पीड, और वर्ब में आईएनजी जोड़ा गया है। नेगेटिव फॉर्म में क्या करेंगे? इन नेगेटिव फॉर्म नॉट इज प्लेस्ड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब। नेगेटिव फॉर्म में, नकारात्मक वाक्य में हम लोग हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, सी वॉज नॉट वीपिंग। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म में प्रश्नवाचक वाले वाक्य में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, उसको सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। तो रूल बनेगा वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी। तो इस तरीके से हम लोग इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। एग्जाम्पल में है वर द शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ वर जो है बाय मिस्टेक हो गया है ना, अगर शिप्स होता तो वर लगता, तो यहाँ पर शिप्स ही होगा, वर द शिप्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि वर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट लेकर आता है। अब यहाँ देख लेते हैं यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग हम लोग किसके मुताबिक करेंगे? तो फर्स्ट, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट एट द स्पीकिंग ऑफ टाइम। द टाइम ऑफ द एक्शन may or may not be mentioned। यहां कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए करेंगे जो पास्ट में हो रहा था। पास्ट में जो हो रहा था, क्रिया रहा था मीन्स वो कंटिन्यू जारी था। तो उस तरह के टेंस को बनाने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करेंगे। इसमें टाइम मेंशन भी रह सकता है और टाइम मेंशन नॉट भी रह सकता है, मीन्स टाइम दिया भी होगा और क्रिया का टाइम नहीं भी दिया होगा, दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल, द ओल्ड लेडी वाज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस।
दे वर नॉट मेकिंग ए नॉइस। अब यहां पर सेकेंड फॉर्म में कह रहा है कि द यूज ऑफ दिस टेंस विथ सेंटेंस डोनेट दैट द प्रीवियस एक्शन वाज गोइंग ऑन। फिर वही कह रहा है कि प्रीवियस एक्शन जो था, जो पहले की क्रिया थी, वह लगातार चल रही थी, लगातार हो रही थी वह क्रिया पास्ट में। तो यहां पर हम लोग उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। यहां आप लोग का एक्सरसाइज है जो कि पास्ट टेंस में ब्रैकेट में जो दिया है उसको करेक्ट फॉर्म रखकर हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसको आप लोग जो है घर पे एक्सरसाइज कर लेंगे, मैं इसको सेंड कर दूंगा। ये भी वही है, रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द वर्ब इनटू द पास्ट टेंस। सब वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करके और हम लोग इसको टेंस में बनाएंगे। अब यहाँ सिंपल सॉरी, अब इसके आगे देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट जो होगा। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। वी ऑफन मेक मिस्टेक वाइल यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं जब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस उपयोग करते हैं। वी यूज हैड एट रैंडम वेन एवर वी व्यू पास्ट एक्शन इन सेंटेंस इन आवर मदर टंग। जब हम लोग अपनी मातृभाषा में देखते हैं कि कोई भी क्रिया पास्ट में हो रहा है तो उसमें हम लोग एट ए टाइम हैड का प्रयोग कर देते हैं, तो यह गलत है। एग्जाम्पल, आई हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। यहां पर दिया है कि यस्टरडे वो दिल्ली गया था, तो यहां पर हम लोग पास्ट परफेक्ट का फॉर्म न लेके सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट का फॉर्म लेंगे। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, इस तरीके से यह बनेगा V2 फॉर्म में, क्योंकि बीते हुए कल की बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट इज। अब स्ट्रक्चर क्या होगा, बनाने का जो विधि है, जो संरचना है पास्ट परफेक्ट का, वो क्या है। तो इन ऑर्डर टू पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हैड बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां बता रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के उपयोग में हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग हैड का प्रयोग कर देंगे और हैड का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म रख देंगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे कि हैड को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव हमारा बन जाएगा। यहां पर एग्जांपल है, हैड ही लेफ्ट व्हेन यू कम्स। उसके बाद नेगेटिव में क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में हम लोग नॉट लगा देंगे। यहां पर हमारा स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है। आई हैड नॉट सीन यू बिफोर, यहां पर आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग कैसे करेंगे, तो यहां कह रहा है कि द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टूक प्लेस। मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग हम लोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए करते हैं जबकि पहली क्रिया कंप्लीट हो गई, तब जाकर दूसरी क्रिया हुई। एग्जाम्पल देख लेते हैं, When he come to me, I had posted the letter। मीन्स पहली क्रिया मेरा था पोस्टेड द लेटर, जो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में रखा गया है और वह आया मेरे पास, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में रखा गया।
तो इस तरीके से दो सेंटेंस इसमें दो अलग अलग टेंसों में बनाए गए हैं। फिर से बता देते हैं इसको कि जब वाक्य में दो क्रिया आती है और कोई एक क्रिया पहले ही कंप्लीट हो जाता है तो उस क्रिया को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और दूसरे क्रिया को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। बी का फर्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड एक्शन इन द पास्ट। उस एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में अनफुलफिल्ड था, मीन्स वह पूरा नहीं हो सका। एग्जाम्पल है, इफ सी हैड वर्कड हार्ड सी वुड हैव पास्ड। इसी का थर्ड, इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। विश मीन्स इच्छा, वैसी इच्छा जो पास्ट में पूरी नहीं हो सकी। आई विश, एग्जाम्पल, आई विश आई हैड वोन द इलेक्शन। सी नंबर, टू डोनेट द एक्शन और इवेंट विच हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम। मीन्स कुछ समय पहले ही वह क्रिया पूरा हो गया या वह घटना जो है पूरा हो गया। तो ऐसे सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल है, बाय आफ्टरनून ही हैड कंप्लीटेड मच वर्क। वह दोपहर तक अपना बहुत सारा काम पूरा कर चुका था। यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, ये मैं आप लोग को बता चुका हूं कि जब कोई क्रिया